मदद की, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भाई बंधु, बच्चे, बूढ़े, जवान इस वक्त प्रभु इस लाइव सेशन के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में यदि कोई कमी है, घटी है, समस्या है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है मेरे खुदावन, तो आज पूरा पूरा छुटकारा उनका होने के लिए पिता आपसे दुआ करते, विनंती करते मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त तेरे कलाम को सुनने जा रहे प्रभु, हमें सुनने वाला पिता परमेश्वर मन दे, ताकि पिता तेरे वचनों को हम हृदय में रखें मेरे खुदावन, और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद पिता मेरे खुदावन। सारी बातों का दावा तेरे हाथों में देते हुए छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। एक सुंदर सा समय प्रभु ने एक बार फिर हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम की स्तुति करता हूं। और जितने मुझे लाइव देख रहे हैं और जितने मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को शालोम। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह से, अपने सामर्थ से प्रभु आपको भरे और प्रभु आपको ब्लेस करे। और इस पेज के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास के, जिन्होंने एक मौका मुझे अपने पेज पर आने के लिए दिया, उसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। और जितने मुझे लोग देख रहे हैं और ख़ास करके जो इस पेज के साथ हमेशा जुड़े हैं, वो जुड़े रहे और कमेंट करें और वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाएं। यूट्यूब पर मेरी बहुत सारे संदेश है। अमन दुगल के नाम पर आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, और हम बहुत सारे मैंने वहाँ पर प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से मैंने बहुत सारे वचन वहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं, तो आप उन वचनों को सुन सकते हो, ताकि प्रभु आप सभी को आशीषित करे। और इस पेज पर यदि आप पहली बार आए तो इस पेज को भी लाइक करें, ताकि प्रभु के आपको हर मीटिंग का या हर वचन का आराधना में शामिल होने के लिए, वचन सुनने के लिए प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम पवित्र कलाम से 3 बातों को मनन करने वाले हैं। बाइबल में एक वचन है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आप और मैं, हम विश्वासी है, हमने प्रभु को जाना है। हम हर संडे संगति में जाते हैं, और महीने में, हफ्ते में उपवास करते हैं, और बराबर संगति में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, और ये सब काम कर रहे हैं। क्या आपने ये सब काम करते समय आपने कभी ये सोचा, या कभी आपने अपने मन में आपने इस बात को जरा कभी ध्यान किया कि प्रभु मुझसे खुश है या नहीं है? बाइबल में ऐसा वचन में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों की किताब में पौलुस ने जब रोमियो की पत्री लिखी, जब लिखी पौलुस ने, तो रोमियो 10:5 में ऐसा लिखा है, बहुतों से परमेश्वर क्या नहीं था? खुश नहीं था। बहुतों से परमेश्वर क्या नहीं था? खुश नहीं था। क्या उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था? यस, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया था। ऐसा पवित्र कलाम कहता है, उन्होंने मूसा से बपतिस्मा लिया, और वो प्रभु भोज भी करते थे, और आत्मिक चट्टान से पानी पीते थे। ये सारे काम वो करते थे। कौन? इजरायली लोग। और वैसे ही आज आप और मैं, हम भी करते हैं। हम भी उपवास करते हैं और प्रभु भोज करते हैं, और संगति में शामिल होते हैं, आत्मिक काम हम करते हैं, और हम लगातार संगति करते हैं। क्या कभी आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया कि मेरे जीवन से प्रभु खुश है या नहीं है? क्या प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु मेरे बारे में क्या साक्षी देता है? प्रभु मेरे बारे में कैसा सोचता है? कभी आपने इन बातों के ऊपर कभी ध्यान किया? कभी नहीं किया है। क्या आज हम पवित्र कलाम से देखेंगे, हम प्रभु को अपने आत्मिक जीवन से, जो कि हम आत्मिक हैं, हम विश्वासी हैं,
हम विश्वास से चलते हैं, क्या हमारे जीवन से क्या प्रभु खुश है, क्या उस बात को हम पवित्र कलाम से देखने वाले हैं। और ऐसा लिखा है उसके रोमियो की किताब 10 पहला कुरिन्थियों की क्षमा चाहता हूँ, रोमियो की किताब नहीं, कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों 10:5 में ऐसा लिखा है, परंतु बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं था, वे सारे सब के सब जंगल में ढेर हो गए। और ऐसा लिखा है कि 23,000 लोग जंगल में मर गए। और उसके हेडलाइंस पे ऐसा लिखा है इजराइलियों का इजराइलियों के इतिहास, उसकी चेतावनी। पौलुस उनको बता रहा है, जब पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री लिखी तो पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को इजराइलियों का इतिहास बताता है। उनको कहता है जैसे तुमने बपतिस्मा लिया है उन्होंने भी बपतिस्मा लिया था, जैसे तुम आत्मिक भोजन में करते हो, प्रभु भोज करते हो, तुम संगति करते हो। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है वे भी करते थे। पौलुस कहता है तुमने जैसे जल में डूब के बपतिस्मा लिया है। पौलुस कहता है इजराइलियों ने भी बपतिस्मा लिया था। पौलुस कहता है वे आत्मिक संगति करते थे। पौलुस कहता है तुम भी संगति करते हो। पर बाइबल ऐसा कहती है फिर भी ये सारे आत्मिक काम करने के बाद, ये सारे आत्मिक काम करने के बाद फिर भी प्रभु कहता है, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, फिर भी पौलुस कहता है परंतु परमेश्वर बहुतों से खुश नहीं था। ये घटना पुराने नियम की घटना है। और पौलुस नए नियम में कुरिन्थियों के लोगों को चेतावनी देता है, कुरिन्थियों को लोगों को वो समझाता है, और कुरिन्थियों के लोगों को वो गाइड्स करता है तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए, तुमसे कैसा परमेश्वर आपके जीवन से कैसे खुश होना चाहिए। इसके विपरीत पौलुस उनको एक चेतावनी बताता है और उनको इतिहास बताता है। यदि परमेश्वर तुमसे खुश नहीं होता है तो जैसे इजरायली लोग एक दिन में 23,000 लोग मारे गए थे, तो पौलुस का कहने का मतलब यही है यदि तुमने बपतिस्मा लिया है, तुमने आत्मिक भोजन करते हो, तुम आत्मिक जल पीते हो, तुम सारे आत्मिक काम करते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन से प्रभु खुश नहीं है, तो पौलुस कहता है तुम भी जैसे इजरायली लोग मरे थे तुम भी मर जाओगे। पौलुस इस बात को चेतावनी देता है कुरिन्थियों के लोगों को। और आज हम पवित्र कलाम से देखेंगे क्या आपसे परमेश्वर खुश है। यदि नहीं है तो हमें अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करना चाहिए, हमें अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। यदि आपके जीवन से प्रभु खुश नहीं है तो कौन सी सामग्री है, क्या हमें काम करना है, किस प्रकार का हमें जीवन जीना है, कैसे हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, ये सारी बातें पवित्र कलाम से देखते हैं। और हम कुछ बातों को देखेंगे जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, जिससे परमेश्वर हमारे बारे में कहे, जिससे विश्वासी हमारे बारे में कहे, जिससे चर्च के लोग हमारे बारे में कहे, जैसे कलीसिया के लोग हमारे बारे में कहे। वैसे ही हमें कुछ काम करने हैं जिससे प्रभु खुश हो जाए। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, पौलुस ने चेतावनी दी थी तुम्हें किस प्रकार का जीवन जीना है। और वैसे ही हम पवित्र कलाम से कुछ बातों को देखने वाले हैं। पहली बात हम पवित्र कलाम से देखने वाले हैं हम कैसे परमेश्वर को खुश करें। मैं विश्वासी हूँ, मैं एक बिलीवर हूँ, मैं संगति में जाता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, मैं गॉस्पेल सुनाता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं प्रभु भोज करता हूँ, ये सारे आत्मिक काम करता हूँ, तो भी ये सारे काम करने के बाद प्रभु खुश नहीं है, तो ये सारे काम कैसे है? बेकार है, ये सारे काम रद्द है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिस काम से प्रभु खुश हो जाए? आइए मेरे साथ एक वचन निकाले, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय निकाले मेरे साथ, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हो तो अपने बाइबल से आप जिस स्थान पर बैठे, यदि आपके पास आपकी पवित्र वचन है, बाइबल है, कलाम है, तो उसको निकाले। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय पद 6 को पढ़े। इब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 को पढ़े। हाँ पढ़े। और विश्वास बिना
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। ऐसा लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास अब बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये इब्रानियों की किताब जो 11 अध्याय के, ये पूरा विश्वासियों का चैप्टर है। उन्होंने कैसा जीवन जिया है, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन को जिया है, जिसको जैसी कॉलिंग दी गई वो वैसा परमेश्वर के पीछे चलने लगा। कुछ लोगों ने अपने घर को छोड़ा, कुछ लोगों को अपने कुटुंब को छोड़ा। अरे ये इब्रानी की किताब जो 11 अध्याय है, इब्रू जो चैप्टर 11 है, ये पूरा जो वचन है, पूरा जो अध्याय है, इसमें सारे विश्वासियों के बारे में लिखा गया है। उनके टेस्टमनी लिखी गई है, उन्होंने कैसा जीवन जिया है। वे सब उद्धार पाए हुए लोग थे, वे सब बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, वे सब आराधना करने वाले लोग थे, वो सब प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे, वे सब प्रभु भोज करने वाले लोग थे, वो सब आत्मिक संगति करने वाले थे। इसीलिए इब्रानी की किताब जब लिखी गई है, इब्रानी की किताब जो लिखा गया है, ऐसा लिखा है इस इब्रानी की किताब जो 11 अध्याय है, ये पूरा 11 अध्याय एक विश्वासी की टेस्टमनी को बताता है, किस प्रकार से उसने जीवन जिया है। वैसे ही ये जो 11 अध्याय है, इसमें कई जो प्रभु के दास है, जो जिन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, उनके बारे में बताता है। और पहली बात हम देखते हैं, हम परमेश्वर को कैसे खुश करें, हमारा जीवन, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमें परमेश्वर को कैसा भावता हुआ जीवन दिखाना, परमेश्वर को कैसा हमारा जीवन दिखना चाहिए। तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। हम पहली बात देख रहे हैं, अपने विश्वास से हम परमेश्वर को खुश करें। यदि कलेशिया में चर्च के अंदर 100, 150, 200, 300 अलग अलग चर्च में अलग अलग लोगों की संख्या है। हैदराबाद के जो पास्टर सतीश कुमार जी हैं, हैदराबाद के पास्टर सतीश कुमार जी हैं, एक भाई ने मुझसे कहा, अंकुर नरोला जी जो पंजाब के जो सेवक हैं, उनके चर्च में 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं और वो हर संडे 1500 लोगों को वो एवरी संडे उनको बपतिस्मा देता है। इससे बड़ा चर्च, इससे बड़ी मिनिस्ट्री मैंने कहीं भी नहीं देखी। तो मैंने उससे कहा, ऐसा नहीं है भाई, हैदराबाद में प्रभु के दास है पास्टर सतीश कुमार, जिनके चर्च में 1.5 लाख से ऊपर लोग आते हैं। उन 1.5 लाख लोगों में जो वे लोग 1.5 लाख लोग उसके चर्च में आते हैं, शायद पास्टर सतीश कुमार नहीं जानता कौन अच्छा विश्वास लेकर आया है, किसके अंदर विश्वास की घटी है, कौन कैसा विश्वास लेकर आया है, पास्टर सतीश कुमार शायद नहीं जानते। और मैं इतना जानता हूं, कौन कैसा विश्वास लेकर आया है वो स्वयं प्रभु जानता है। वो स्वयं उसके विश्वास पर प्रभु की नजर रहती है। तो भारत के अंदर यही एक मिनिस्ट्री है, उसके बाद जीसस गोल्स है और बहुत सारी मिनिस्ट्री है। अब भारत देश में जाके देखिए, एक कलीसिया के अंदर और एक चर्च के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पर पास्टर किसी के विश्वास के बारे में नहीं देखता, इसके अंदर कैसा विश्वास है। चर्च के अंदर विश्वासी के अंदर नहीं देखते, अंदर उसके अंदर कैसा विश्वास है। पर हमारे अंदर जैसा विश्वास है वो प्रभु को दिखाई देता है, वो प्रभु हमारे विश्वास पर बराबर नजर करता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, चर्च कितना बड़ा है ये मायने नहीं है, चर्च में कितने लोग आ रहे हैं ये मायने नहीं है। मायने ये है, मैं जब भी चर्च में जाता हूं तो मैं एक अच्छा विश्वास लेकर जाऊं, एक अच्छा विश्वास लेकर हमें चर्च में जाना चाहिए। और पहली बात हम देख रहे हैं पवित्र कलाम से, हम अपने जीवन से एक अच्छा विश्वास दिखाएं। एक विश्वासी के जीवन से यदि परमेश्वर खुश नहीं है तो वो विश्वासी कुछ काम का नहीं है, उसके अंदर विश्वास नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने ये पास्टर सतीश कुमार जी का इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि उसके पास्टर जी के चर्च में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं, किसके अंदर कितना विश्वास है, किसके विश्वास का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, किसका हाई है, ये सारे विश्वासियों के अंदर जो विश्वास है वो स्वयं प्रभु देखता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बार, यदि आपके विश्वास के जीवन से प्रभु खुश नहीं है,
आप कहते हो मैं एक विश्वासी हूं, मैं संगति में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सुसमाचार सुनाता हूं, मैं आराधना में जाता हूं, मैं सारे आत्मिक काम करता हूं। यदि ये सारे काम करने के बाद आपके अंदर फेथ नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर विश्वास बिल्कुल नहीं है, तो ये सारे काम व्यर्थ है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये नहीं कहता आप बड़ा विश्वास लेकर आओ, मैं ये नहीं कहता आपके अंदर विश्वास बहुत अद्भुत होना चाहिए। यीशु ने खुद कहा है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास है तो तुम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हो, तुम बड़े से बड़े समस्याओं को दूर कर सकते हो, तुम बड़े से बड़ी समस्याओं को टाल सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह बड़ा विश्वास नहीं मांगता, यीशु मसीह छोटा विश्वास मांगता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां पर ऐसा लिखा है, हमने पहला कुरिन्थियों 10:5 में पढ़ा है, बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं था। क्या कारण था प्रभु उनसे खुश नहीं था? वहां पर तो नहीं लिखा, पर मैं ऐसा उनके जीवन सही नहीं था। अब सारे काम करते थे, वो संगति करते थे, वो आत्मिक जीवन आत्मिक भोजन करते थे, वो आत्मिक जल पीते थे, वो सारे काम करते थे, बपतिस्मा उन्होंने लिया हुआ था, वो सारे आत्मिक काम करते थे। फिर भी परमेश्वर का वचन क्यों कहता है बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं था? बाइबल ऐसा कहती है, यदि उन बहुतों में से हम अपने आप को गिने, यदि परमेश्वर आपके बारे में ऐसा कहे, यदि परमेश्वर मेरे बारे में ऐसा कहे, अमन मैं तुझसे खुश नहीं हूं, मेरे भाई जितने मुझे देख रहे हो, यदि परमेश्वर आपसे कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझसे खुश नहीं हूं, तो परमेश्वर को कैसे खुश करे? और बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र कलाम इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, इब्रानियों की किताब हम 11:6 पढ़ रहे हैं, इब्रानियों चैप्टर 11:6 हमने वचन पढ़े वापिस से फिर, हाँ इब्रानियों 11:6 फिर से पढ़े, हाँ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न ऐसा लिखा है, विश्वास बिना उसे खुश करना अनहोना है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को खुश करें, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर खुश होना चाहिए, तो पहली बात हम पवित्र कलाम से देख रहे हैं और वो पद आपको मिलेगा इब्रानियों 11:6, इब्रू चैप्टर 11:6 हमने पढ़ा हुआ है। और वहां पर हम पहली बात देख रहे हैं कि परमेश्वर को कौन सी सामग्री चाहिए, परमेश्वर को कैसा जीवन चाहिए। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप एक किसी के विश्वास को देखकर आपको फायदा नहीं होता है, आप अपने विश्वास को बढ़ाओ, तभी आपको फायदा होगा। हम कई बार कहते हैं, अरे उस भाई का विश्वास को देखो, अरे इस बहन का विश्वास देखो, अरे इसका जीवन कितना अच्छा है। दूसरे के जीवन से आपको कुछ लाभ नहीं है। कहने का अर्थ है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भोजन खा रहा है, वो अच्छे भोजन खा रहा है, उनके खाने से आपका पेट भरता है? नहीं भरता है। आपको अपना पेट भरने के लिए आपको खाना पड़ेगा। दूसरे के विश्वास के अनुसार प्रभु आपको स्वर्ग नहीं देगा, दूसरे के विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा, दूसरे के विश्वास के अनुसार आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ना है तो अपने विश्वास में बढ़ना है, आपको परमेश्वर के विश्वास अपने विश्वास में आगे बढ़ना है। दूसरे के खाने पीने से आपका पेट कभी नहीं भरेगा। इसीलिए आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पहली बात हम देख रहे हैं, अपने विश्वास से किसको खुश करे? किसको खुश करे? परमेश्वर को खुश करे। अच्छी आराधना चढ़ाने से पहले एक अच्छा विश्वास लेकर आओ, अच्छा प्रचार करने से पहले एक अच्छा विश्वास लेकर आओ, अच्छी संगति करने से पहले एक विश्वास लेकर आओ। और ये विश्वास होलसेल बाजार में नहीं मिलता है। कभी आप ये ना सोचिए मैं बाजार में जाऊंगा, वहां मैं लोगों को देखता हूं, अलग अलग लोगों को देखता हूं, अन्य जाति के लोगों को देखता हूं, विश्वासियों को भी देखता हूं। ये विश्वास किसी बाजार में नहीं मिलता है। ये विश्वास इंसान अपने अंदर खुद पैदा करता है। मुझे याद आती है घटना, जब हन्ना के पास संतान नहीं थी, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, वो भवन में रोती थी और एली ने उससे कहा, अगली बार तू आएगी तो तू अपने सीने से एक बच्चा लगाकर अपना बच्चा लेकर आएगी। और वहां पर ऐसा लिखा है, हन्ना चली गई है क्योंकि वो विश्वास से चली गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का अर्थ, समझाने का मतलब है, आज का टाइटल है, आज का वचन है, क्या आपसे परमेश्वर खुश है? यदि परमेश्वर आपसे खुश नहीं है तो हमें परमेश्वर को खुश करना है। अपने विश्वास के जीवन से परमेश्वर को खुश करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, ध्यान से सुनना। एक विश्वासी के विश्वास की कदर, ध्यान से सुनना, एक विश्वासी के विश्वास की कदर
कई लोग एक विश्वासी के विश्वास की कदर नहीं करते हैं। कोई भाई आत्मा में भर जाता है, बड़ी आराधना बढ़ जाता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता है, कुछ लोग उसको देखकर मजाक करते हैं। जो भाई आत्मा से भरा हुआ है उसको नहीं पता है कौन उसको देखकर हंस रहा है। उसके विश्वास के जीवन को देखकर बहुत लोग हंसते हैं। कोई व्यक्ति विश्वास में इतना आगे बढ़ता है, बार बार कहते हैं आत्मिक लोग खड़े जाएंगे, वो उनके बीच में आकर हमेशा प्रभु की बात करता है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो पकाने के लिए आ गया है, अरे ये तो हमेशा बाइबल की बात करता है। कई लोग क्या करते हैं, एक विश्वासी के विश्वास की कदर नहीं करते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर एक अच्छा विश्वास है, आपके विश्वास की कदर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो ना इस बात को लेकर आप निराशा में ना रहना। कोई विश्वासी आपके विश्वास की कदर नहीं करता है, इस बात को लेकर आप दुखी मत होना, पर आपके विश्वास की कदर प्रभु करता है, इस बात से आप खुश रहना। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनना। मुझे याद आती है घटना, सूबेदार करके एक व्यक्ति था। जब यीशु मसीह मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 अध्याय, जब यीशु मसीह ने पहाड़ी संदेश देकर 8वें पद में जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने यीशु से एक व्यक्ति मिला जिसका नाम सूबेदार था। और सूबेदार का सेवक कैसा था? सूबेदार का सेवक कैसे कंडीशन में था? मरने पर था। और सूबेदार यीशु उसके साथ उसके घर जाना चाहते थे, क्योंकि सूबेदार को ठीक करना चाहते, उसके सेवक को ठीक करना चाहते थे। पर वो यीशु मसीह को कहता है, मैं भी एक गलत इंसान हूँ, मैं मैं भी एक अपराधी मनुष्य, मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे लोग हैं, मैं एक को कहता हूँ आ, एक को कहता हूँ जा। वो सारे काम यीशु मसीह को अपने बताता है। फिर भी वो यीशु से कहता है, नहीं आप यहीं से कह दे। पढ़ ले, वो लिखा ले, उस घटना को लिखा ले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पढ़ लिखा ले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 9 पद को पढ़े। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य। पराधीन मनुष्य का मतलब क्या होता है? अधिकार। वो एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति था। सूबेदार अधिकार रखने वाला व्यक्ति था, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग थे। दूसरे तरीके से कहें तो जो अपने काम करने वाले जो लेबर होते हैं, उनके हाथ के उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, और सुपरवाइजर के हाथ के नीचे काफी लोग होते हैं। वो उनको कहता है ये काम करो, तो उस काम को करते हैं। और जब किसी को जाना होता है तो वो सुपरवाइजर से पूछते हैं मैं जा सकता हूँ। किसी से कोई मिलने आता है तो वो सुपरवाइजर से पूछते, मुझसे कोई मिलने के लिए आया है, मैं उससे मिलने जा सकता हूँ। कहने का अर्थ है उनके ऊपर एक सुपरवाइजर रहता है। वैसे सूबेदार कहता है मेरे हाथ के नीचे काफी लोग हैं, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और सिपाही मेरे अधीन हैं। वो अपने बारे में कहता है सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ वो कहता है जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, वो जाता है। और दूसरे से आ, तो वह आता है, वो आता है। और जब आने अब इसका एक काम करें, ये घटना आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मेन वचन पर हम ध्यान करेंगे। 10 पद में ऐसा लिखा है, वो सूबेदार को यीशु को सारी कहानी बता देता है कि मेरा जो सेवक है मरने पर है, तू कह दे। पर यीशु कहता है, यीशु उसके साथ जाना चाहता, पर वो यीशु को लेकर नहीं जाना चाहता। पर यीशु जैसे यीशु ने उससे कहा आप यहीं से कह दे, कहने का अर्थ है वो कहता आप यहां से कह दे मेरा दास चंगा हो जाए। और ऐसा लिखा है यीशु उसके विश्वास को देखकर क्या कर रहे वहां पर? अचंबा। यीशु को क्या हुआ? अचंबा हुआ। अचंबे का दूसरा हम शब्द कह सकते हैं यीशु हैरान हो गए। यीशु मसीह हैरान हो गए, यीशु मसीह चौंक गए उसके विश्वास को देखकर। और ऐसा लिखा है 13 पद में, वो जैसा यीशु ने कहा उसी समय उसका दास क्या हो गया? चंगा हो गया है। कहने का अर्थ है अपने विश्वास, इस प्रकार का विश्वास लेकर आओ ताकि आपके पासवान, आपके अगुवे, आपके एल्डर और यहाँ तक कि प्रभु आपके बारे में कहे कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं पाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक अच्छा विश्वास का जीवन जिए। और ऐसा लिखा है इसका दास उसी घड़ी
चंगा हो गया। कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है आपके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए, जब कोई पासवान आपके लिए प्रार्थना कर दे तो आप एक विश्वास करें कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाला है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो धर्मी को यूं ही नहीं छोड़ देता है, वो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, जितने सच्चाई से उसके पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। ये सारी बात आपके फेथ के ऊपर डिपेंड है। जैसा आपका फेथ है, जैसा आपका विश्वास है, प्रभु वैसा आपके लिए काम करेगा। सूबेदार जैसा एक विश्वास लेकर, और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, मत्ती 15 अध्याय में 21 से 28 पद हम देखते हैं एक कनानी स्त्री का विश्वास। और वहां पर ऐसा लिखा, उसकी बेटी दुष्ट आत्मा थी, वो यीशु के पास आती है, बहुत विनती करती है। यीशु कहते हैं मैं इस्राएल के घराने छोड़ किसी के लिए नहीं आया गया हूँ। ये कुछ बातें यीशु मसीह उनसे कहते हैं। और बाद में 28 पद में यीशु उसको कहते हैं तेरा विश्वास कैसा है, बड़ा है, कुशल से चली जा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का अर्थ है आप अपने अंदर अपने विश्वास को बढ़ाएं। ये विश्वास कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये विश्वास आपको वचन जो है, पवित्र कलाम जो है, ये हमारे विश्वास में ग्रोथ करती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है। इसीलिए जब आप संगति में जाते हैं, तो जब आप आराधना में जाते हैं तो क्या एक अच्छा विश्वास लेकर जाए, प्रभु आप मुझसे बातें करने वाले हैं, प्रभु आज का वचन आप मेरे लिए है, प्रभु आज के वचन से आप मुझसे बातें करने हैं। कहने का अर्थ यदि आपके अंदर एक अच्छा विश्वास है तो मैं ऐसा सोचता हूं पर तुम्हारी बीमारी, तकलीफ, समस्याएं आपके पास आने से कई बार सोचेगी, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहता है, विश्वास से जीवित रहता है। इसीलिए हमने पहली बात पवित्र कलाम से देखी, अपने विश्वास से किसको खुश करें, परमेश्वर को खुश करें। आप कहां पर रहते, छोटे घर में या बड़े घर में, आप बड़े चर्च में जाते हो या छोटे चर्च में जाते हो, ये मायने नहीं है। मायने ये है आप कोई भी स्थान में जाओ, विश्वास से जाओ। जब आप विश्वास से जाते हो, वापिस हम इब्रानी 11:6 में आएंगे। पढ़े वापिस इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय पद 6 को फिर से पढ़े। हाँ, और विश्वास बिना, हाँ पढ़ो इब्रानी 11:6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। देखो यीशु मसीह को कैसे खुश करना है, विश्वास से खुश करना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। ऐसा लिखा है, कितना अच्छा शब्द लिखा हुआ है, कितना अच्छा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के पास, प्रभु के पास, यीशु के पास आने वाले को क्या करना है, विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। यदि आप चाहते हैं आपका काम धंधा अच्छे से चलने लग जाए, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चलना लग जाए, आप चाहते हैं आपके घर में जो कमी घटी है वो सारी पूरी हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, आप चाहते हैं आपके घर में सारी जरूरतों की आपकी पूरी हो जाए, आप चाहते हैं कि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं शारीरिक रूप से मजबूत हो जाऊं, तो ये सारी बातें हमारे फेथ के ऊपर डिपेंड है। आपके अंदर ये एक अच्छा विश्वास है तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपको प्रतिफल देगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई वर्कर अपने मालिक को खुश करते हैं, कई मैनेजर अपने बॉस को खुश करते हैं, कई कलीसिया के आने वाले लोग पासवान को खुश करते हैं, पति अपनी पत्नी को खुश करता है, पत्नी अपने पति को खुश करते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं, बाहर के लोगों को भी देखते हैं, हर एक इंसान किसी ना किसी को खुश करने में लगा हुआ है, किस इच्छा से कि कुछ मिल जाए। जब पिता माँ या बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी पेंसिल एक अच्छी खासी 40-50 हज़ार पेंसिल आती है, जो बहू है, जो बेटा जिस माँ से लड़ाई झगड़ा करते थे और माँ की पेंसिल जैसे मिलना चालू हो जाती है, तो उस बुजुर्ग की या उस बूढ़े की या उस बुजुर्ग औरत की, तो क्या करते लोग, हाथ पैर दबाते उसकी सेवा करते हैं, ताकि लोग क्या कहते हैं, सेवा करो तो मेवा मिलेगा। ये लोगों का ऐसा विचार है, कई लोग करते भी है ऐसा।
पर ध्यान से सुनो वे क्यों ऐसा करते हैं। अरे माँ की सेवा करो, माँ का ध्यान दो, माँ की देखभाल करो, बराबर से टाइम पर खाना देना है, बराबर माँ की देखभाल करनी है, क्योंकि माँ के पास 40,000 45,000 पेंसिल आती है। कहने का मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी को खुश करने में लगा हुआ है, तो क्यों ना हम अपने प्रभु को खुश करने में लग जाए। आपके दाएं बाएं को क्या हो रहा है इस बात को ना देखे, कलेशा में कितने लोग आ रहे हैं इस बात को ना देखे, कलेश चर्च के अंदर कौन हाथ उठाता है इस बात को ना देखे, चर्च के अंदर कौन घुटने पे आता है इस बात को ना देखे। आप एक ही बात देखो, मैं मेरे जीवन से मेरे प्रभु को खुश करूंगा, मैं मेरे जीवन से प्रभु परमेश्वर को खुश करूंगा। कौन क्या कर रहा है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन कैसे हाथ उठा रहे मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं मेरे जीवन से, मैं मेरे विश्वास से केवल मेरे प्रभु को खुश करूंगा। जब आप अपने जीवन अपने विश्वास से प्रभु को खुश करते हो तो ध्यान से सुने, जब आप खुश करने में प्रभु को लगते हो तो आप ये ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं ऐसा कहता हूं यदि आप प्रभु को खुश करने में लगे हुए हो, प्रभु में बने हुए हो, तो प्रभु आपको प्रतिफल देगा। पहली बात। अब दूसरी बात की ओर चलेंगे। मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर मैं 2 बात बताकर समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुने। पहली बात हमने पवित्र कलाम से देखी है, परमेश्वर को कैसे खुश करे, परमेश्वर को अपने विश्वास से खुश करे। आइए दूसरी बात की ओर जल्द से जल्द हम चलते हैं। आइए मेरे साथ लिखा ले कुलस्सियों की पत्री उसका 10 पहला अध्याय पद 10 को पढ़े। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 10 पद को पढ़े। पहला ताकि तुम्हारा चाल चलन, ऐसा लिखा है कुलस्सियों की पत्री, हम लोग कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 10 पद को हम पढ़ रहे हैं। और पौलुस वहां पर कुलस्सियों के लोगों को कुछ बात कहता है, क्योंकि उनका जीवन ठीक नहीं था, वे संगति बराबर नहीं करते थे, वो गलत जीवन जीते थे और वो विश्वासियों को अनविश्वासियों के पीछे वो दौड़ते थे, सच्ची शिक्षा को सच्चे शिक्षक को वो मानते नहीं थे। जब पौलुस को ये सारी बातें पता लगता है तब पौलुस उनको एक संदेश लिखता है, और उन संदेश में सबसे अच्छी बात पौलुस कहता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है पौलुस ने जब उनके लिए लिखी। और क्या पौलुस कहता है, पढ़े कुलस्सियों 1 अध्याय पद 10 को पढ़े। ताकि तुम्हारा चाल चलन। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। दूसरी बात पौलुस कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु के योग्य मतलब, प्रभु के योग्य का मतलब आप जिस प्रकार से चल रहे हो, आप अच्छा जीवन जीते हो, तो प्रभु आपका चाल चलन प्रभु को योग्य हो जाएगा। यदि आप एक गलत जीवन जीते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, पाप करते हो, छल करते हो, व्यभिचार करते हो, हत्या करते हो, परस्त्री का मन रखते हो, लोभ करते हो, लालच करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, तो आप ये सारे काम करते हो, तो प्रभु आपसे खुश नहीं है। वे कुरिन्थियों 10:5 में हमने जो पढ़ा था, इस्राएल लोग क्यों मारे गए थे, उनका बपतिस्मा हो चुका था, वे उद्धार पाए हुए लोग थे, वो सब कुछ काम कर रहे थे, फिर भी परमेश्वर कहता है पहला कुरिन्थियों 10:5 में, बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं था क्योंकि उनका जीवन ठीक नहीं था। और आज कई विश्वासियों के जीवन से प्रभु खुश नहीं है। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, वे पवित्र आत्मा का दान पाए हुआ है, वो सारे आत्मिक काम करते हैं, तो भी कलाम कहता है बहुतों से परमेश्वर क्या नहीं था, खुश नहीं था। इसीलिए हमको दूसरी बात, अपने परमेश्वर को कैसे खुश करना है, अपने चाल चलन को सुधार कर, अपने पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, गलत रास्ते को छोड़कर, गलत मार्गों को छोड़कर, गलत दोस्तों को छोड़कर, गलत संगति को छोड़कर एक अच्छा चाल चलन आप बनाते हो, तो आपका चाल चलन केवल प्रभु को भाता है, आपके चाल चलन से प्रभु खुश होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ कुलस्सियों पहला अध्याय 10 पद को पढ़े। ताकि तुम्हारा चाल चलन, पौलुस यहाँ पर ऐसा कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से ऐसा लिखा है। थोड़ा सा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं 50-50, आधा संसार खुश करते हैं, आधा प्रभु को खुश करते हैं, आधा पास्टर को खुश करते हैं, आधा लोगों को खुश करते हैं। और चर्च के अंदर तो ये शर्ती लग गई है, आधे से ज्यादा लोग पास्टर को खुश करने आते हैं। गलातियों 1:10 में ऐसा लिखा है, पौलुस ऐसा कहता है, यदि मैं मनुष्यों को खुश करता, हाँ जी सुनना ध्यान से, पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को खुश करता तो मैं मसीह का दास नहीं बनता। और आज हो क्या रहा है,
हर एक इंसान किसी न किसी को खुश करने में लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से तुमसे क्या हो, प्रसन्न होने का दूसरा शब्द हम कह सकते हैं खुश हो। आज कई लोगों से प्रभु खुश नहीं है क्योंकि उनका चाल चलन ठीक नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। यदि आप हागे नबी की किताब पढ़ते हो उसके पहले अध्याय, ध्यान से सुनना, हागे नबी पहला अध्याय का आप पढ़ते हो, वहां पर 2 बातें लिखी है, अपने चाल चलन पर ध्यान देना और अपने चाल चलन पर चौकसी करना। हागे नबी की किताब पहला अध्याय 5 और 7 पद में 2 बातें लिखी हुई है, ध्यान देना और चौकसी करना। यदि आप अपने चाल चलन पर ध्यान देते हो, यदि आप अपने चाल चलन पर चौकसी रखते हो, चौकसी का मतलब ध्यान देते हो मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं, मैं गलत तो काम नहीं कर रहा हूं। यदि आप ये सारे काम करते हो और ध्यान देते हो, चौकसी करते हो, तो मैं ऐसा सोचता हूं आपका चाल चलन प्रभु को भाएगा, आपका चाल चलन परमेश्वर को खुद भाएगा। जब पहले के समय में, आज का अभी तो नया फैशन हो गया है, जब लड़का लड़की की मंगनी होती है तो वो पहले से एक दूसरे को देख लेते हैं, उनका एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग ये सब बातें होने लग जाती हैं। पर पहले के समय में मेरे दादा के समय में ऐसा होता था, जब वो लड़की देखने जाते थे तो मालूम है वे क्या करते थे, लड़की का मुंह सिर्फ दूल्हा नहीं देखता था, लड़की के माँ बाप देखते थे, फिर लड़की को खड़ा करते थे, उससे कहते थे थोड़ा चल फिर, वो जब चलती फिरती है कहते हाँ चाल में ठीक है, ये ठीक हमारी बहू बनने के लायक, ये ठीक हमारे वंश हमारे कुटुंब में बहू बनने के लायक, उसके चाल चलन से कहते हैं ये बहू बनने के लायक है। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर वो जमाना आज नहीं है, वो समय आज नहीं है, पर ध्यान से सुनना, वो समय उन लोगों के बारे में था। पर मैं ऐसा सोचता हूँ हमारे चाल चलन पर यहोवा देखता है, हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं ये परमेश्वर देखता है। मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनी आपको बताने के लिए, पर मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, आपके चाल चलन से केवल प्रभु खुश होना चाहिए, आपके जीवन से परमेश्वर खुश होना चाहिए। और पौलुस ऐसा कहता है, वचन में छोटा सा वचन मैं आपके लिए मुंह जवानी बोलना चाहता हूँ, और ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 11:1 में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पौलुस का कहने का मतलब ये था, जब पौलुस मसीह में आया तो पौलुस ने रोम की नागरिकता छोड़ी, अपने पानी के जहाज छोड़े, जब वो प्रभु के पीछे चलने लगा तो वो अपने आप को इतना शून्य करता है, वो पूरा का पूरा यीशु मसीह पर डिपेंड हो जाता है, वो अपने यीशु के जैसे चलने लगता है। और ऐसा लिखा है यीशु से ज्यादा मार किसी को मिली, पौलुस को मिली, क्योंकि रोम का नियम था 39 कोड़े मारे जाते थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है पौलुस ने 39 कोड़े कितनी बार खाए, 5 बार खाए। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है 198 कोड़े हो जाते हैं। ये सारी बात मेरा कहने का मतलब ये है, पौलुस पूरी तरीके से यीशु को फॉलो करता था, वो पूरी तरीके से यीशु के पीछे चलता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, यदि हम यीशु के फॉलोवर्स हैं, हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमें यीशु जैसा जीवन जीना जरूरी है। हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावना, परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। एक वचन पढ़ते इफिसियों की पत्री, जल्द से जल्द पढ़े, इफिसियों 6:6 पढ़े, जल्द से जल्द। हाँ 6:6। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान। हाँ, पौलुस ऐसा कहता है इफिसियों के लोगों को, मनुष्य को प्रसन्न करने के समान, मतलब मनुष्य को खुश करने के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। अब कई लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सेवा करते हैं। अरे जैसे पास्टर आया, अब जब तक हमारी आंख खुली है हम एक दूसरे को देख रहे, जैसे पास्टर ने देखा तुरंत आंख बंद कर लेते, ओ हालेलुया, फिर गाना गाते हालेलुया हालेलुया कहकर उड़ जाने वाले। तो शायद पास्टर ऐसा सोचता होगा, अरे कितना अच्छा भाई है, कितना आत्मा में भरा हुआ है। पर ध्यान से सुनो, आज कई लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने की सेवा करते हैं। और यीशु मसीह खुद कहता है तुम्हारे काम मेरी नजर में मैले चिथड़े के समान है। इसीलिए अपने काम यीशु को दिखाएं, मनुष्य को ना दिखाए, यीशु को आप एक ही चीज दिखाए, अपना चाल चलन। क्योंकि मेरे भाइयों, आपने कितनी आत्मा को जीता है, आपने कितना सुसमाचार सुनाया है, आप कितना दान दसवां देते हो, यीशु को इन बात से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा न्याय होगा तो हमारे चाल चलन के अनुसार होगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है
दूसरी बात मैं समाप्त करने वाला हूं, ध्यान से सुने। दूसरी बात, परमेश्वर को कैसे खुश करे। दूसरी बात, अपने चाल चलन के अनुसार आपका चाल चलन प्रभु को भाना चाहिए। एक आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करने वाले हैं। जल्द से जल्द निकाले पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद को पढ़े। पहला शमूएल 15 अध्याय पद 22 को पढ़कर हम समाप्त करें। जल्द से जल्द निकाले। हाँ, पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद को पढ़े। शमूएल ने कहा, अब बाइबल ऐसा कहती है। हम तीसरी बात को मनन कर रहे हैं। हमने पहली बात देखी थी विश्वास से खुश करे, चाल चलन से खुश करे, और तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं शमूएल ने राजा साउल से कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है। अब वो यहाँ पर एक वर्ड को यूज करता है। पहले के समय में राजा लोग इस परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, उसको बलिदान चढ़ाते थे कि बलिदान में चढ़ाऊंगा परमेश्वर खुश हो जाएगा। पर बाइबल ऐसा कहती है, शमूएल ने साउल से कहा, पढ़े। हाँ, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता, उतना खुश होता, जितना कि अपनी बात के माने जाने से कहने प्रसन्न होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है, दूसरे शब्द से कह सकते हैं वो ये है, साउल का शमूएल का कहने का मतलब ये था, तू होम बलि चढ़ा रहा है, ठीक है, तू ये सारे काम कर रहा है, ठीक है, पर वो कहता है जितना तू आज्ञा पालन का जीवन जीता है उससे परमेश्वर खुश होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप आज्ञा पालन का जीवन नहीं जीते हैं तो परमेश्वर उससे खुश होता है? नहीं होता है। और बाइबल ऐसा कहती है, ये घटना उस प्रकार की है जब अमानियों के विरुद्ध युद्ध हुआ था तो परमेश्वर ने शमूएल ने आज्ञा दी थी उसे, राइट, आज्ञा दी थी जाकर क्या करना, अमानियों के लोगों को क्या करना, मार डालना। क्या साउल ने मारा? नहीं, कुछ अपने लिए रख छोड़ा और उसी में से वो परमेश्वर को मस्का लगाता है, होम बलि चढ़ाकर खुश करने की कोशिश करता है। पर साउल क्या कहता है, शमूएल क्या कहता है, ये सब परमेश्वर को नहीं चाहिए, परमेश्वर को सिर्फ ये चाहिए उसकी बात को मानने वाला, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले से परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं, आज्ञा पालन से परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सब कुछ कर रहे हैं, यदि आप आज्ञा पालन का जीवन नहीं जीते हैं तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। क्यों ना हम एक अधीनता का जीवन जिए, क्यों ना आज्ञा पालन का जीवन जिए। आपको एक रेफरेंस दे देता हूं, आप पढ़ लेना। आप यदि प्रेरितों की काम 13:22 पढ़ते हो तो बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद जीवन से परमेश्वर क्या था, खुश था। दाऊद के जीवन से परमेश्वर खुश था। और मैं एक छोटा सा वचन आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, उसको पढ़कर हम समाप्त करने वाले हैं। लिखा ले मेरे साथ, मत्ती 3 अध्याय 17 पद को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद 17 को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पढ़े। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र ये मेरा प्रिय बेटा है, जिससे मैं क्या हूँ, खुश हूँ, अत्यंत खुश हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह खुद आज्ञाकारी का जीवन जीते थे, यीशु मसीह खुदा के अधीन रहते थे, यीशु मसीह खुदा के आज्ञा पालन का जीवन जीते थे। इसीलिए तीसरी बात, आज्ञा पालन से परमेश्वर खुश होता है, आज्ञा पालन से परमेश्वर खुश होता है। इसीलिए आप सब कुछ करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, सुसमाचार सुनाते हो। यदि आप ये सारे काम करते हो, आज्ञा पालन नहीं करते हो तो परमेश्वर खुश नहीं होता है। आज हमने पवित्र कलाम से 3 बातों को देखा। पहली बात, विश्वास से परमेश्वर को खुश करे। दूसरी बात, चाल चलन से परमेश्वर को खुश करे। तीसरी बात, आज्ञा पालन से परमेश्वर को खुश करे, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह एक आज्ञाकारी का जीवन जीते थे। जब उसके यीशु मसीह को मार रहे, यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था, उससे पहले भी वो गसमनी बाग में प्रार्थना करता है, हे पिता, यदि तेरी इच्छा है ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, पर मेरी नहीं, केवल तेरी इच्छा
पूरी हो। कहने का अर्थ यीशु मसीह पूरा 100% आज्ञा पालन का जीवन उसने जिया। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर उससे खुश था। जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर के न्याय यीशु पर उतरा और स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा बेटा है जिससे मैं अत्यंत खुश हूं। जब आज्ञाकारी का आप जीवन जीते हैं तो आपके लिए परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी से मैं खुश हूं, मेरे बेटे से मैं खुश हूं, मेरे जिससे जो आराधना करते प्रार्थना करते मेरी बेटियों से मेरे बेटों से मैं खुश हूं, क्योंकि वो आज्ञा पालन का जीवन जीते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 बातों को देखा। अपने विश्वास से खुश करे, अपने चाल चलन से खुश करे और आज्ञा पालन से परमेश्वर को खुश करे। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। ब्रदर सुभाष प्रभु आपको ब्लेस करे। आप हर एक वचन को पोस्ट करते हो, ये छोटे से काम के लिए प्रभु आपको बड़ी बरकत से, बड़े प्रेम से, बड़े सामर्थ्य से आपको भरेगा। और जितने लोग मुझे सुन रहे, एक बार फिर आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आज के वचन से प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।